Okay, so good afternoon, everyone. Good afternoon, and welcome to this session. So we were discussing maxima minima and how to use maxima minima for graph plotting. That is what we have understood, right? Let me give you one more question. Suppose I give you this question: y is equal to suppose I give you this function. So you have to find out you have to plot this graph from x greater than equal to -2 less than equal to ये ग्राफ फ्रॉम x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन इक्वल टू 2 के बीच में कैसा दिखेगा? प्लॉट करना है इस ग्राफ को आपको बिटवीन x -2 एंड 2। x की वैल्यू -2 और 2 के बीच में ग्राफ को आपको प्लॉट करना है। कैसे करोगे? एक मिनट सोचो एंड देन वी विल डिस्कस फास्ट। ये मैंने ऑलरेडी कल बताया हुआ था, ट्राई करें। Do not worry, I will do the solution for you. Try it out something. Do not worry, you will know the entire process. If you have missed it, no issues. You will learn it now. Relax. आइए मिलके करते हैं, ठीक है? ओके, लेट्स सी। आइए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू dy by dx निकालो। पहला स्टेप बाय स्टेप मैंने कल पढ़ाया था। अगर आपने रिकॉर्डिंग देखी होगी तो आपको समझ में आया होगा, नहीं देखी है कोई दिक्कत नहीं, अभी फॉलो करो और रिकॉर्डिंग, कल का जो रिकॉर्डिंग है उसे देखो एंड देन कम प्रिपेयर्ड, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, कोई ऐसी खास बात नहीं है, आपको समझ में सब आएगा। सो dy by dx अगर हम करते हैं तो ये आता है 2x + 4। सो dy by dx को हम जीरो करते हैं। dy by dx को जीरो करने पर हमें ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं जहां पे स्लोप ऑफ द ग्राफ इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो ये पॉइंट आया x इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ द ग्राफ इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो इस जगह पे x इक्वल टू -2 पे मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको -3 से लेता हूँ। x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है ना, -3 ले रहा हूँ। तो x इक्वल टू -2 पे मैक्सिमा भी हो सकता है और -3 पे, इसको -3 से 1 कर देता हूँ। एक होल्ड कर, लिमिट्स थोड़ा सा चेंज किया मैंने आपके लिए। ठीक है, तो x इक्वल टू -2 आया। -2 पे मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है। अब मैक्सिमा है या मिनिमा है पता कैसे चले? तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा d2y by dx²। जैसा हमने पहले किया था बिल्कुल वही टर्म है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा इसको समझने का तरीका अलग है, बस और कुछ नहीं। बाकी हम dy by dx और d2y by dx² से ही खेल रहे हैं, जो अब तक हम लोगों ने कर्व प्लॉटिंग में सीखा था। 8 डिस्टिंक्ट टाइप के कर्व्स हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, सो d2y by d² अगर मैं करूंगा तो ये आ जाएगा +2। समझ में आ रहा है?
अच्छा +2 ग्रेटर देन 0 है। मैंने क्या सिखाया था कि अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर x दैट इज फाउंड, ये स्टेप 1 था, याद करो, देखो कल मैंने लिखा था स्टेप 1 और ये स्टेप 2 था। तो स्टेप 1 में जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं जहां पे ग्राफ इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और या फिर ग्राफ के ऊपर जो टेंजेंट है इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, उन जगहों पे d2y बाई dx पर निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू पॉइंट्स फाउंड फ्रॉम स्टेप 1, पॉइंट्स फ्रॉम स्टेप 1। इसकी वैल्यू देखो d2y बाई d2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो d2y बाई d2 x पॉइंट्स फ्रॉम स्टेप 1, इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो, मैंने क्या सिखाया था, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ मिनिमम, और अगर लेस देन 0 हो देन दैट विल बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये मैंने समझाया था, याद है आपको? याद है आपको? याद नहीं है? पढ़ाई नहीं कर रहे हो तुम लोग? पढ़ाई कर रहे हैं सर, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, बोर्ड सी बोर्ड्स पढ़ाई कर रहे हैं। सुनो ध्यान से, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट खींचोगे, क्या ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है? इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट खींचोगे, क्या ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है? तो dy बाई dx इक्वल टू 0 करने का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस? इसको 0 करने का मतलब है हम ऐसे पॉइंट्स की तलाश कर रहे हैं, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, हम ऐसे पॉइंट की तलाश कर रहे हैं जहां पे आपका स्लोप ऑफ द ग्राफ इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ यहाँ पे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इस पॉइंट पे भी हुआ है और इस पॉइंट पे भी हुआ है। तो इसमें से एक हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और दूसरा हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा कैसे निकालेंगे? अगर हम पॉइंट ए पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, सुनना ध्यान से, अगर हम पॉइंट ए पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉइंट ए पे नेगेटिव होगी। नेगेटिव होगी कि नहीं बोलो? क्यों? अरे ये ग्राफ देखो, इसको खींचने के लिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके नीचे आएगा, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर यहाँ पे ए पे नेगेटिव आनी चाहिए। नहीं आया समझ? एक सेकंड फील करो, ग्राफ जब ऐसे जा रहा, फील करना, ग्राफ जब ऐसे जा रहा है तो इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे जहां पे टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ग्राफ ऐसे जा रहा है, देखो फील करो, ग्राफ ऐसे जा रहा है ए पे, ऐसे जा रहा है क्या ए पे? तो ए पे जो टेंजेंट हुआ इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो dy बाई dx इक्वल टू 0 करूंगा तो मुझे वो पॉइंट्स मिलेंगी जहां पे टेंजेंट टू द ग्राफ इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब उन पॉइंट्स पे ग्राफ इधर ऐसे जाएगा या ऐसे आएगा। बी को देखो, बी में ऐसे आ रहा है और ए में ऐसे जा रहा है। अब लॉजिकली सोचना, उस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे अगर मैं d2y बाई dx स्क्वायर निकालूंगा, d2y बाई dx स्क्वायर का साइन क्या आएगा? जितना पढ़ा है उसको अक्ल लगाओ और अप्लाई करो। उस पॉइंट पे d2y बाई dx स्क्वायर क्या आएगा? ग्राफ ऐसे है, तो इस ग्राफ को खींचने के लिए क्या कंपास का नीडल को ग्राफ के नीचे रखना पड़ेगा? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के नीचे है, तो d2y बाई dx स्क्वायर क्या होना चाहिए? बोल जल्दी, क्विकली क्विकली बोलो। अगर मान लो किसी ने कल क्लास मिस भी किया है, ये पॉइंट जो मैंने बोला, अगर ये समझ में आता है तो खटाक से आंसर दोगे। बोलो क्या होगा? नेगेटिव। क्या बात समझ में आ रही है? इसका मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर उस पॉइंट पे जहां पे x इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करने पर जो x की वैल्यू आई है, उस पॉइंट पे उस x की वैल्यू पे अगर d2y बाई डी एक्स करने नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब वो मैक्सिमा है, क्योंकि ग्राफ ऐसे जा रही है तो वो टॉप मोस्ट पॉइंट है, फिर सारे वैल्यूज कम हो जाएंगे। ये वैल्यूज है y की, ये वैल्यूज मुझे चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। तो x की इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए मुझे y की वैल्यू मैक्स मिलेगी। दिख रही है तुम्हें? देखो यहाँ पे ध्यान से, हाँ, तो ये मैक्सिमम है। सिमिलरली इस वाले पॉइंट पे अगर मैं d2y बाई डी स्क्वायर निकालूंगा तो d2y बाई डी स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव आएगी, क्योंकि इस ग्राफ को खींचने के लिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस कर्व के ऊपर है, तो d2 बाई डी स्क्वायर पॉजिटिव आएगी। तो d2 बाई डी स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा है, d2 बाई डी स्क्वायर अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमा है। किस पॉइंट पे d2 बाई डी स्क्वायर? उस पॉइंट पे या पॉइंट्स पे जो हमने निकाली है बाय मेकिंग dy बाई dx इक्वल टू 0। बोलो चमका कि नहीं चमका है एवरीवन? यार बोलना पड़ेगा यार, ऐसे ऐसे नहीं चलता यार, बोलना पड़ेगा। क्या क्लैरिटी है? तुम ऐसे सन्नाटा जैसा ऐसे रहोगे तो यार दिक्कत वाली बात है यार। जवाब दो प्लीज, क्या क्लैरिटी है एवरीवन? यस सर, अंडरस्टूड अंडरस्टूड अंडरस्टूड, ठीक है। हाँ, अब सुनो, सो d2 बाई डी टू लेस देन 0। अब सुनो, अब जब हम d2 बाई डी स्क्वायर किया तो मुझे +2 मिल रहा है, +2 मिल रहा है तो ये तो पॉजिटिव है, इसका मतलब मिनिमम आएगा। तो x इक्वल टू -2 पे इस ग्राफ का मिनिमम आएगा, मतलब y की मिनिमम वैल्यू x इक्वल टू -2 पे आएगी। अच्छा लेट्स चेक, हम क्या करेंगे, हम y की वैल्यू x इक्वल टू -3 पे निकालेंगे। तो क्या आता है,
सिंपली x की जगह पे -3 पुट कर दो, तो ये आएगा 9 प्लस 6 15, 15 माइनस 12 प्लस 3 आएगी। y की वैल्यू x इक्वल टू -2 पे निकालेंगे, -2 करेंगे तो 4 प्लस 6 10 प्लस 2 आ रही है। y की वैल्यू x इक्वल टू -1 पे 1 प्लस 6 1 7 -4 फिर से प्लस 3 आ रही है। देखो y की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे प्लस 6 आ रही है। देखो y की वैल्यू x इक्वल टू +1 पे ये भी आ रही है 11 प्लस 11। तो इसका अगर मैं ये ग्राफ प्लॉट करूं, ध्यान से सुनना, ये ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूं, मेरे पास जगह थोड़ा कम है, मैं ये वाला स्पेस यूज कर रहा हूं। फील करना, प्लॉट कर रहा हूं मैं इस ग्राफ को, ठीक है। जगह कम है, एक सेकंड होल्ड करना, मैं ये स्टेप 1 स्टेप 2 उड़ा देता हूँ, यहाँ पे प्लॉट करता हूँ इसको। ये देखो मेरे को x की वैल्यू क्या चाहिए, -3 -2, ये देखो -3 -2 -1 0 +1 ये वैल्यूज है। एंड y की वैल्यू 2 3 6 11, y की वैल्यू 2 3 6 11 2 4 6 8 10 12। चलो अब x इक्वल टू -3 पे ये +3 आ रहा है समवेयर हियर, x इक्वल टू -2 पे ये +2 आ रहा है समवेयर हियर, x इक्वल टू -1 पे ये +3 आ रहा है समवेयर हियर, ठीक है। एंड x इक्वल टू 0 पे +6 आ रहा है समवेयर हियर, एंड x इक्वल टू +1 पे +11 आ रहा है समवेयर हियर। इन सभी पॉइंट्स को अगर एक स्मूथ ग्राफ से ज्वाइन किया जाए तो इट विल बी अपीयरिंग समथिंग लाइक दिस। फील करो, ध्यान से देखिए इस ग्राफ, यू गॉट द ग्राफ समथिंग लाइक दिस। क्या आपको समझ में आ रहा है? जस्ट होल्ड, प्लीज raise your hand and ask me the question. The question got lost. Please raise your hand and feel free to ask and do not shy away. Please raise your hand and ask me the question. Please have the guts to ask me the question. Now you are in standard 11. अगर आप में guts नहीं होगा, no glory. No guts, no glory. We simply follow the rules of, कौन सा है वो? No guts, no glory कहाँ का डायलॉग है बोलो? No guts, no glory कहाँ का डायलॉग है बोलो? तुम लोग सब देखते हो उसको, बोलो कहाँ का डायलॉग है? तुम लोग सही में सन्नाटे हो यार। नो गट्स नो ग्लोरी तुम्हें पता नहीं है कहाँ का डायलॉग है? छोड़ो यार, गलती हो गई मेरे से। हाँ जी, हाथ उठाओ जिसको जो सवाल पूछना है, हाथ उठाओ और पूछो मेरे से। मैं आप माइक को अनम्यूट कर दूंगा, आप पूछ सकते हो सवाल मेरे से। हर्ड इट फॉर फर्स्ट टाइम, ओ माय गॉड। कोई बात नहीं, चलो तुमने कुछ नया तो सीखा फिजिक्स के अलावा भी, अच्छी बात। ये ग्राफ है आपका, क्या क्लैरिटी है ये? अब ध्यान से देखो इस ग्राफ को, तुम अगर देखोगे ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ देखो ध्यान से, ये ग्राफ की मिनिमम वैल्यू आ रही है -2 पे, और उसके बाद -2 के, -2 से इस साइड में भी ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है, -2 के इस साइड में भी ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है। यस और नो? वाज इट फ्रॉम अ सॉन्ग? नो, इट इज नॉट फ्रॉम अ सॉन्ग। नो गट्स नो ग्लोरी आपको पता नहीं है? WWE का है यार, रेसलिंग का है। नो गट्स नो ग्लोरी देखते नहीं हो तुम लोग? ओह ओके, नो प्रॉब्लम। सुनो ध्यान से अभी। सो अब सुनो ध्यान से। सो इफ यू नीड टू हैव, बचपन में देखा था सर, बहुत बढ़िया। आओ इधर आ जाओ। अब देखो वो लोग चले गए, बचपन में देखा था सर, आई वॉच WWE बट नेवर हर्ड ऑफ दैट फ्रेज, ओ माय गॉड।
सो व्हाट टू डू नाउ? लीव इट, उसको साइड में छोड़ो, अब इधर आओ वापस। सुनो ध्यान से, यहाँ पे ये देखो, ये ग्राफ को देखो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ, -2 पे, इस ध्यान से सुनना, इधर देखना, इधर -2 से राइट हैंड साइड में भी ये ग्राफ बढ़ रहा है, और अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी जाऊं तब भी ये ग्राफ बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ जो है इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है -2 पे। अब यहाँ पे देखना, मैं तुम्हें कुछ चीजें बता रहा हूँ, आपको फील आ जाए, सुनना ध्यान से। मैंने जब dy बाई डी एक्स निकाला, dy बाई डी एक्स आया 2x+4, आ रहा है कि नहीं? अब फील कर, जब x की वैल्यू -3, सुनना ध्यान से, x की वैल्यू -3 और -2 के बीच में कोई भी वैल्यू रख के देख, तेरे को कितना अच्छा ग्राफ का एनालिसिस समझ में आएगा। x की वैल्यू -3 और -2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू रख के देख, -2, -3 और -2 के बीच में, इंक्लूडिंग -2 से थोड़ा सा कम रखना, लेस देन -2 रख रहा हूँ, लेस देन -2, लेस देन इक्वल टू नहीं, लेस देन -2, ग्रेटर देन इक्वल टू -3, लेस देन -2 के बीच में कोई भी वैल्यू रख, -3 रख, -3 रखो, क्या मिल रहा है -3 रखने के बाद, बोलो क्विकली। अगर तुम x की वैल्यू -3 रखोगे तो डिवाइड x इज 2x+4, 2 इंटू -3+4, x की वैल्यू -3 पे ये वैल्यू आ रही है 2 इंटू -3+4, यस और नो, विच इज -6+4 इज -2, ओ हो, -2, अच्छा, -2, इसका मतलब क्या, dy बाई डी एक्स आ रहा है नेगेटिव। dy बाई डी एक्स नेगेटिव आने का मतलब क्या है, बोलो, dy बाई डी एक्स नेगेटिव आने का मतलब है सर ग्राफ नीचे जा रही है। हाँ, इसका मतलब इस ग्राफ को जब हम -3 से +1 की तरफ जा रहे हैं तो ध्यान से देखो, ये -3 से 2 के बीच में ग्राफ नीचे जा रही है। अच्छा, हाँ सर, ये तो पढ़ा था हमने, dy बाई डी एक्स नेगेटिव होना मतलब ग्राफ नीचे जाएगी, नीचे जा रही है, बिल्कुल सही। अब फील कर, तू -3 पे चेक किया, तू एक और वैल्यू पे चेक कर, -3 और -2 है ना, तू चेक कर -2.5 पे, चेक कर -2.5 पे, अपने आप तेरे को यकीन हो जाएगा। 2 इंटू -2.5 इज -5+4, ये वैल्यू आ रही है, देख y की वैल्यू आ रही है, सॉरी dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ रही है -1, डी बाई डी एक्स की वैल्यू आ रही है -1, अच्छा, -1 फिर से नेगेटिव, इसका मतलब पक्का ये ग्राफ नीचे जा रहा है, बोल चमका कि नहीं? यार बोलना पड़ेगा यार, ऐसे कैसे, मतलब ऐसे कैसे, क्या क्लैरिटी है ये, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ, जो हमने सीखा था, देखो, डी बाई डी एक्स पॉजिटिव आना मतलब ग्राफ ऊपर जाएगा, डी बाई डी एक्स नेगेटिव आना मतलब ग्राफ नीचे जाएगा, चमका कि नहीं? यस सर, बिल्कुल सही। अब डी बाई डी एक्स जा रहा है नेगेटिव, डी बाई डी एक्स नेगेटिव आ रहा है मतलब ग्राफ नीचे जा रहा है, बोलो हाँ या ना? यस सर, 100% क्लैरिटी है। अब सुन, अब तू वैल्यूज ले, अब सुन ध्यान से, अब डी नीचे जा रहा है, अब नीचे नीचे जाने के तरीके, ये ग्राफ को मान लो किसी को मैक्सिमम मिनिमम नहीं आता है, लेकिन उसकी बुद्धि तेज चलती है, जिसको जिसको मैंने बेसिक ग्राफ समझाया है, उसको अगर समझ में आता है ना, वो बिना मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट से भी ये ग्राफ प्लॉट कर सकता है, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आर यू देयर? आर यू देयर? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आर यू एबल टू ग्रास्प व्हाट आई एम सेइंग? It will not make any sense because I know what I am teaching, but I want to teach you and I want to make you think the way I am thinking. So if you will not respond, no फायदा, कोई फायदा नहीं है, जाके बोर्ड्स की पढ़ाई करो। तो इसलिए जब मैं बोलता हूं, जब मैं कुछ पूछता हूं, मुझे जवाब दो तुरंत। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब कोई बच्चा बोलेगा, अच्छा, इसका मतलब मैक्सिमम मिनिमा का अगर नॉलेज ना भी हो, तो ध्यान दीजिएगा वेद जी, आप बोले थे कि कल आप एब्सेंट थे, कोई दिक्कत नहीं है, आप एब्सेंट रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आपके कुछ काम होंगे, बोर्ड बोर्ड का पढ़ाई चल रहा होगा, कोई रीजन होगा, आप एब्सेंट थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एब्सेंट भी है, तब भी आपको dy बाई डी एक्स और dt बाई डी एक्स का फंडा आपको है, आपने उससे पहले क्लास की थी। मैं उसी फंडे को यूज करके आपको फिर से ये ग्राफ प्लॉट करके दिखा दूंगा, विदाउट रिजॉर्टिंग टू मैक्सिमा मिनिमा। क्या चमक रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर, अब समझे? सर वी नीड टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, एक सवाल है बच्चे का, सर वी नीड टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन और वी नीड टू फाइंड इट फॉर क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ। कोई भी ग्राफ का पूछा जा सकता है, बट जनरली मैक्सिमम फिजिक्स में आपको क्यूबिक इक्वेशन तक ही डील करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखो समझो, मैं तुम्हें मैथ्स नहीं पढ़ा, अगर मैथ्स होता तो मैं अपने मन से कोई भी इक्वेशन क्रिएट कर देता, तुम्हें उसका ग्राफ क्रिएट करने के लिए बोलता, लेकिन मैं भरसक कोशिश वैसे ही ग्राफ्स की आपका एनालिसिस करवाने की कोशिश कर रहा हूं जो आपको आपके करिकुलम में, फिजिक्स करिकुलम में क्लास 12 लेवल में मिलेंगे, 11-12 लेवल में। उसी का तो फायदा है, क्योंकि मैं तुम्हें फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। बात समझ में आ रही है? वैसे मैं मैथ्स पढ़ा सकता हूँ, बट इट्स अदर स्टोरी दैट आई डू नॉट हैव दैट मच बैंडविड्थ आई कैन टीच यू मैथ्स। ठीक है, बीइंग एन इंजीनियर आई एम गुड इन दीज टू सब्जेक्ट्स, फिजिक्स एंड मैथ्स, बट आई डू नॉट हैव बैंडविड्थ टू टीच यू मैथ्स। अदरवाइज मैथ्स आल्सो अगर मैं पढ़ाऊं तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे पास बैंडविड्थ नहीं है। सुने ध्यान से अभी, तो x की वैल्यू, सुने ध्यान से,
x की वैल्यू -3 और 2 के बीच में ग्राफ नीचे जा रही है। समझ में आ गई? हाँ, गुड। अब सुनना, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं निकालूंगा, अच्छा अब ये -3 और -2 के बीच में ग्राफ नीचे जा रही है, तो मैंने ये देखो, मैंने ये पॉइंट बोला, ये सपोज है -3, ये है -2, तो -3 और -2 के बीच में ग्राफ नीचे जा रहा है। तो अब ग्राफ नीचे जा सकता है कैसे? ऐसे भी नीचे जा सकता है, ऐसे भी नीचे जा सकता है। अब इन दोनों में से कौन सा ग्राफ है मेरा, ये कैसे पता चला? उसके लिए क्या करना पड़ता है, तुम्हें पता है? तुम्हें पता है उसके लिए क्या करना पड़ता है? सर d2y/dx²। यस सर, बिल्कुल सही। क्या बात समझ में आई है? तनय, फिजिक्स में एप्लीकेशन है। वैसे मैथ्स में इसी सवाल को कोई भी आर्बिट्ररी में, कोई भी रैंडम में कोई भी इक्वेशन डाल देंगे और आपसे उसकी एनालिसिस करवाई जाएगी। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बॉल गेम इन मैथ्स, बिकॉज मैथ्स में ज्यादा आपको कोई भी इक्वेशन मिलेगा। फिजिक्स में क्या आएगा, हमें नेचर के साथ कुछ ऐसे कर्व्स जो नेचुरली अकर करते हैं, उन सिचुएशंस को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो फिजिक्स के हिसाब से वैसे ही इक्वेशंस आपको मिलेंगे जो सबसे ज्यादा फिजिक्स के इक्वेशंस में बनते हैं, तो हमें वैसे इक्वेशंस को फिजिक्स के हिसाब से, ठीक है कोई बात नहीं यार। सर हाउ प्रॉब्लम्स विल कम ऑन दिस इन फिजिक्स? अरे बाबा मैंने बताया ना तुमको, ग्राफ की प्लॉटिंग पूछी जाएगी यार। तुमको बोला जाएगा कि ये टाइम पीरियड है, ये लेंथ ऑफ द पेंडुलम है, बताओ इसका ग्राफ कैसा होगा। लेंथ ऑफ द पेंडुलम बिटवीन दिस टू दिस, इस बीच में ग्राफ कैसा होगा। आपको ग्राफ पूछा जाएगा फिजिकल सिचुएशन का। एक गेंद को आपने ऊपर फेंक दिया तो गेंद की जो वेलोसिटी है उसका डिस्प्लेसमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है उसका ग्राफ कैसा होगा। समझे आप? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो आपको जो फिजिक्स के इक्वेशंस है, उन इक्वेशंस को सबसे पहले लिखना पड़ेगा, और फिर उस इक्वेशन में दो वेरिएबल के बीच में ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो दो वेरिएबल के बीच में ग्राफ खींचने के लिए आपको dy/dx और d2y/dx की समझ होनी चाहिए, तभी तो आप खींच पाओगे ग्राफ, अदरवाइज कहां से खींच लोगे। क्या क्लैरिटी है? ये डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? अरे बोलो, क्लियर है? समझ आई बात? पक्का? 100%? नो डाउट? बिल्कुल सही, वेरी गुड। अब सुनो, अब सुनो, सो d2y/dx², सुनना ध्यान से, d2y/dx² जो हमने निकाला, d2y/dx² की वैल्यू क्या आएगी बोलो? d2y/dx² की वैल्यू बिटवीन -3 एंड -2 क्या आएगी? d2y/dx² कर रहा हूं तो ये +2 आ रही है, तो d2y/dx² की वैल्यू +2 आ रही है, मतलब ये पॉजिटिव है भाई। तो d2y/dx² की वैल्यू पॉजिटिव है बिटवीन -3 एंड -2, मतलब ग्राफ कौन सा होगा? मेरा ग्राफ होगा ए। ए मेरा ग्राफ होगा -3 और -2 के बीच में। इतना भी अगर मुझे समझ में आता है ना, इतना भी अगर मुझे समझ में आता है, तो मैं 4 ऑप्शन में से सही ग्राफ ढूंढ ही निकालूंगा यार। बोलो चमका कि नहीं? 4 ऑप्शन मेरे रहेंगे, 4 ग्राफ बने हुए रहेंगे, 4 ऑप्शन में से मैं अपना ग्राफ निकाल लूंगा। इतना ही अगर मुझे समझ में आता है, मुझे पूरा करने की जरूरत ही नहीं है भाई। बोलो हाँ या ना? अकल चल रही है? आर इज इट वर्किंग? इज इट वर्किंग? क्या क्लैरिटी है ये? हाँ, क्या बात समझ में आई है? इतना भी अगर मुझे समझ में आता है, मेरे पास ऑप्शन रहेंगे 4 यार, मैं 4 में से ढूंढ लूंगा। हाँ, अगर ऑप्शन में तीनों तीनों ग्राफ में ये वाला ग्राफ जो पोर्शन दिया हुआ है कॉमन दिया हुआ है -3 और -2 के बीच में, तो फिर वो हेल्प का नहीं है, फिर मुझे फिर कुछ और ऐसे पार्ट देखने पड़ेंगे। तो देखो, इसका ग्राफ है, ग्राफ कैसे दिखेगा इसका x और -2, तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। 4 ऑप्शन में से अगर आपको दिख रहा है कि -3 और -2 के बीच में जो पोजीशन, जो ग्राफ बना हुआ है वो चारों में अलग अलग है, तो आपको समझ में आता है कि -3 और -2 के बीच का एनालिसिस कर लूं तो मेरा काम बन जाएगा। लेकिन अगर -3 और -2 के बीच में 3 ग्राफ में एकदम सेम ग्राफ है, तो आपको समझ में आया कि बेटा यहाँ पे इस जगह के एनालिसिस करने से मुझे फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं एनालिसिस कर भी लिया तो ये 3 ग्राफ है जो उसमें सेम है, तो मुझे अलग किसी जगह पे एनालिसिस करनी पड़ेगी, जहां पे हर ऑप्शन में ग्राफ अलग अलग टाइप का है। बोल हाँ या ना? आई समझ? बेसिक, हम एलिमिनेट कर रहे हैं ऑप्शन ताकि हम फास्ट अपने आंसर्स पे आ सके। बेसिक यार, कोई दिक्कत नहीं है। तुम में से मैक्सिमम लोगों ने एनटीएसी दिया होगा, तो एनटीएसी जब दिया था तो आपने एलिमिनेशन मेथड सीखा होगा, आपको सिखाया गया होगा 10th स्टैंडर्ड में कि बहुत बार हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस और अपने क्लोजर आंसर के पास पहुंच सकते हैं। यस और नो? तो वही कर रहे हैं हम लोग।
वही कर रहे हैं हम लोग, यस और नो? हाँ, क्या खास बात है उसमें? वी नो इट, यस सर, बात सही है, समझे आप ध्यान से? तो ये हो गया, तो ये समझ में आया, अच्छा ऐसा क्या? अब मान लो मैं तुम्हें बोलता हूं कि तुम 0 और 1 के बीच में ग्राफ का एनालिसिस करो, 0 और 1 के बीच में, तो 0 और 1 के बीच में अगर एनालिसिस करूं तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू मैं 0 पे निकालूंगा, ध्यान से देखो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, इसके लिए एनालिसिस करना है। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू मैं दैट निकालूंगा एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स की वैल्यू, बोलो? dy बाई डी एक्स की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे आ जाएगी +4, एंड dy बाई डी एक्स की वैल्यू x इक्वल टू +1 पे आएगी +6। तो ये पॉजिटिव वैल्यू जा रही है, मतलब ग्राफ ऊपर जा रही है। अब ग्राफ ऊपर जा रही है तो 0 और 1 के बीच में ग्राफ ऊपर जाएगी, ऐसे भी जा सकती है ग्राफ ऊपर और ऐसे भी जा सकती है, यस और नो? तो कौन सा ग्राफ मेरा आंसर होगा सी और डी में से, बोलो? अभी तुम्हारी अकल चलती है, तुम बताओ कौन सा ग्राफ आएगा, बोलो? सी और डी में से कौन सा ग्राफ होगा मेरा? उसके लिए D2 डी स्क्वायर करना पड़ेगा, +2 आएगा, तो कौन सा ग्राफ आएगा? सी आएगा सर, ऑब्वियस सी बात, सी आएगा। बस, यू आर नाउ इंटेलिजेंट बॉस, आपको समझ आ गई। क्या आपको क्लैरिटी आ रही है? हाँ यार, ग्राफ प्लॉटिंग में तो अभी हमें एकदम कंप्लीट मास्टरी हो गई है, क्योंकि अभी आपके पास कंप्लीट पावर है। ग्राफ प्लॉटिंग में अभी आपके पास कंप्लीट पावर है, कोई खास बात नहीं है, आप कर सकते हो, ठीक है ना? आ जाओ। तो ऐसे सवाल आएंगे जो कि आपको करने का बने, ठीक है? आपको करना है ऐसे सवाल, तो प्रैक्टिस से ये सब आती है, समझे ध्यान से? अभी आइए और करते हैं। सपोज मैं आपको बोलूं प्लॉट ग्राफ ऑफ, लेट अस से मैं देता हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरा ग्राफ देता हूं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और तीसरा एक ग्राफ देता हूं सपोज y इज इक्वल टू √x। You plot this graph for x इस रीजन के लिए आपको ये तीनों ग्राफ प्लॉट करने हैं। करो तो, ये तीनों ग्राफ प्लॉट करने हैं, एक बार ट्राई करो। आसान है, डरना मत बिल्कुल। चलो ट्राई करो, समझ लो, एक मिनट का समझ लो, फास्ट। with the answer? No? Let's see, let's start with these। चलिए ध्यान से देखते हैं। कोई खास बात नहीं है, डरना नहीं, बिल्कुल बहुत आसान है यार, समझो। मैं आपके लिए सबसे पहले एक ग्राफ ही प्लॉट कर दे रहा हूँ, ग्राफ मतलब ये एक्सेस प्लॉट कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखते हैं। x की वैल्यू -1, ये सब के लिए क्या होगा, कैसा होगा ग्राफ, ठीक है? आइए समझते हैं। देखो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो अगर मैं dy बाई डी एक्स करूंगा, dy बाई डी एक्स आएगा 2x, समझे आप? dy बाई डी एक्स आ रहा है 2x, एंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा +2। अब ध्यान समझो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू +2 आ रही है, इसका मतलब पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के ऊपर होगा,
whether we are on the left side of x equal to 0 और we are on the right side of x equal to 0। तो ये मेरा y एक्सिस है, मैं y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में रहूं या राइट हैंड साइड में रहूं, मेरा ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ग्राफ के ऊपर होगा। ये बात तो समझ में आती है। अब सुनो, x की वैल्यू जो -1 डालूं यहाँ पे तो y की वैल्यू +1 आएगी। तो ये मान लो y की वैल्यू +1 है, x की वैल्यू -1 है, ठीक है। और जब x की वैल्यू मैं 0 डालूं तो y की वैल्यू 0 होगी। तो आपकी जो ग्राफ आएगी, अगर मैं इसको एक स्मूथ लाइन से ड्रॉ करूं, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। इसी को हम लोग बोलते हैं प्यार से पैराबोला। याद आ रहा है, ये पैराबोला का इक्वेशन है। आपने इसको प्लॉट कर लिया, क्या आपको समझ में आई है? अब देखो, फील करो dy बाई डी एक्स को, फील करो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आई 2x। अगर मैं x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में रखता हूं, फील करें इस चीज को, अच्छी बात बता रहा हूं। अगर मैं x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में रखता हूं तो 2x की वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आएगी मतलब ग्राफ नीचे जा रही है। तो यहां पे ये ग्राफ नीचे जा रही है, और फिर अगर मैं x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में देखूं तो ग्राफ की वैल्यू dy बाई dx की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मतलब ग्राफ ऊपर जा रही है। सो दिस इज हाउ द ग्राफ विल गो। जैसे जैसे x बढ़ेगी, पहले -1 से 0 ग्राफ घटेगी, ग्राफ विल गो नीचे एंड देन द ग्राफ विल गो ऊपर। और दोनों केस में -1 से 0 और 0 से 1 के बीच में, दोनों केस में ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो ग्राफ के ऊपर रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बन गया आपका dy इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब हम बनाते हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। इसका क्या करें सर? लेट्स सी, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। ये इंटरेस्टिंग है, आओ देखते हैं क्या कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, आ जाओ। ठीक है, अब फील करो इसको। ठीक है सर, समझ में आया। सबसे पहले हम बेसिक से करते हैं। तो dy बाई डी एक्स अगर हम करेंगे, dy बाई डी एक्स आ जाएगा 3x स्क्वायर। और अगर हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो d2y बाई स्क्वायर आएगा 6x। वेरी इंटरेस्टिंग। अब इस ग्राफ को थोड़ा समझते हैं, कैसा होगा ये ग्राफ। अगर मैं x की वैल्यू -1 एंड 0 में देखूं तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी पॉजिटिव, वो आएगी पॉजिटिव, क्योंकि x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में 3x स्क्वायर करूंगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मतलब ग्राफ ऊपर जा रही है। तो x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 0, तो ये ग्राफ जो आएगी, ये ग्राफ देखो ध्यान से कैसा होगा समझना। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ग्राफ, समझो इस चीज को, है ना। सब लोग थोड़ा ध्यान दें। ये आपको कर सर, हियर वी डिडंट इक्वेट 2x विद 0, 2x विद 0 तो यू विल गेट x इक्वल 0। नहीं, मैंने इसमें बेसिक dy बाई dx और d2 बाई dx प्लस इसको ये किया है। सो dy बाई dx करोगे तो तुम्हें मिलेगा मिनिमम वैल्यू x इक्वल टू 0 पे मिलेगी। तो तुम्हें मिनिमम वैल्यू x इक्वल टू 0 पे मिल रही है ना। इसको मैक्सिमम मिनिमा से मैंने नहीं किया है, मैंने वो बेसिक dy बाई dx और d2 बाई dx स्क्वायर से किया है। तुम चाहो तो मैक्सिमम मिनिमा से भी कर सकते हो। तो तुम dy बाई dx को जब 0 करोगे, सुनना ध्यान से, जब तुम dy बाई dx को 0 करोगे तो तुमको x की वैल्यू 0 मिलेगी। x की वैल्यू 0 मतलब 0 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। और जब तुम d2 बाई dx को करो तो तुम्हें +2 मिल रही है। इसका मतलब 0 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तुम्हें दिख भी रहा है कि 0 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, यस और नो? क्योंकि 0 पे ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के ऊपर है। चमका कि नहीं? यस और नो? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड एवरीवन? यस और नो बोलिए, कम ऑन स्पीक अप। क्या क्लैरिटी है ये? बोलिए हाँ या ना। हाँ, अच्छा। सो dy बाई dx की वैल्यू सुनो। अब हम आते हैं y इक्वल टू x में। dy बाई dx की वैल्यू आई 3x स्क्वायर। dy बाई dx की वैल्यू 3x स्क्वायर आई है। इसका मतलब -1 से 0 के बीच में ग्राफ जो है ये ऊपर की तरफ जाएगा। अरे यार, क्या बात है। इसका मतलब देखो, x इक्वल टू -1 पे ग्राफ y की वैल्यू आ जाएगी -1 का होल क्यूब, दैट इज -1। तो y की वैल्यू -1 आएगी यहाँ पे, x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू -1 आएगी, दिस इज -1। तो x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू -1 आएगी, और x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0 आएगी। तो ग्राफ हमारा ऐसा जाएगा, फील करना, मस्त चीज है ये। ग्राफ हमारा यहां से यहां ऊपर की तरफ राइज करेगा। अब सवाल है, ग्राफ जो ऊपर की तरफ राइज करेगा कैसे राइज करेगा?
क्या वो ऐसे राइज करेगा या फिर वो ऐसे राइज करेगा? ए बी, दो ऑप्शन है हमारे पास, आप बताएं कौन सा ऑप्शन होगा। यू आर स्मार्ट नाउ। यस, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, करो। डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा d2/d² विच इज 6x, और x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में, अगर आप 0 से थोड़ा सा कम वैल्यू पे रखो, क्योंकि 0 पे तो ये ऐसे, तो -1 और 0 के बीच में 6x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो ग्राफ के नीचे होगा। इसका मतलब ए वाला सही आंसर होगा और बी वाला गलत होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपका ग्राफ ए वाला सही होगा। क्या सबको समझ आ रहा है एवरीवन? पता नहीं क्या बोल रहे हैं, अरे आया कि नहीं? रेस्पॉन्स कम आ रहा है, इसलिए मुझे भी पढ़ाने का मन नहीं हो रहा है। रेस्पॉन्स कम आएगा तो मैं क्या पढ़ाऊं? क्या आपको समझ आ रहा है? यस और नो? यस सर। तो d2/d² की वैल्यू क्या आ रही है? d2/d² की वैल्यू -1 और 0 के बीच में नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब मेरा ग्राफ ए वाला ग्राफ होगा। अब हम बात करते हैं किसकी? dy/dx की एंड d2y/dx² की। ये 6x है और ये 3x² है, और x ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू +1। इस रेंज में अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो dy/dx पॉजिटिव होगी और d2y/d² भी पॉजिटिव होगी। मतलब 0 और 1 में, समझे, +1 पे y की वैल्यू आ जाएगी x³ दैट इज +1, और इन दोनों पॉइंट के बीच में आपका जो ग्राफ होगा, फील करें, आपका ग्राफ राइज करेगा बिकॉज dy/dx पॉजिटिव आ रहा है। तो ग्राफ राइज करेगा मतलब ग्राफ ऊपर जाएगा। तो ग्राफ ऊपर जाने के दो तरीके, एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये सी, ये डी। आप बताएं इन दोनों में से कौन सा सही ऑप्शन है? सी और डी, कौन सा सही ऑप्शन है? बोलो जल्दी, मजेदार चीज है, मजा आएगा आपको। बोलो कौन सा सही ऑप्शन है सी और डी में से? वो निकालने के लिए क्या करें? d2/d² देखना पड़ेगा। d2/d² 6x है और x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में d2/d² पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब मेरा ग्राफ कौन सा होगा? मेरा ग्राफ डी आएगा। बिल्कुल सही, डी इज द करेक्ट ऑप्शन एवरीवन। यस सर, डी करेक्ट है और सी गलत है। अब जो गलत वाला पोर्शन है ये बना दिया मैंने। अब जो गलत वाला पोर्शन है वो मैं इरेज कर दूंगा। तो सी वाला इरेज कर दो भाई, सी वाला इरेज करोगे और ये बी वाला इरेज करोगे जो गलत है। जब तुम इरेज करोगे तो तुमको ये वाला ग्राफ मिलेगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x³। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्या बात समझ में आई है? ये ग्राफ है आपका। ग्राफ ऐसे जा रहा है और फिर ऐसे उड़ जा रहा है। दिस इज व्हाट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x²। मस्त चीज, शानदार। क्या क्लैरिटी है? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? एकदम क्लैरिटी है इसमें। अब अकल लगा के y इक्वल टू √x की वैल्यू बता दो। ये y इक्वल टू √x जो है, पहले बता दूं, ये y इक्वल टू √x जो है, ये -1 और 1, -1 के बीच में डिफाइन नहीं होगा। दिस इज डिफाइंड फॉर, ये डिफाइंड था इन दोनों फंक्शन के लिए, इन दोनों के लिए। ये फंक्शन -1 के लिए डिफाइन नहीं होगा बिकॉज इट बिकम कॉम्प्लेक्स। तो इसको डिफाइन करो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, बताओ ये वाला ग्राफ कैसा होगा? y इक्वल टू √x। बोलो यार, ऐसा सवाल मत पूछो, ये मेंस में आएगा, इसमें आएगा, ये बता पाना बहुत डिफिकल्ट है। बट ये स्किल्स आपको चाहिए फिजिक्स को अच्छे से समझने के लिए। बिकॉज जब आप इक्वेशंस देखोगे, इक्वेशन से ग्राफ, ग्राफ से इक्वेशंस, जब ये सब कन्वर्जन आप क्वेश्चंस में देखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि यू नीड सम मैथमेटिकल टूल्स टू डू दीज कन्विंसिंगली, एक्यूरेटली एंड विद कॉन्फिडेंस। सो यू, दैट्स व्हाई यू नीड दीज स्किल्स। ये फिजिक्स करने के लिए बेयर मिनिमम एंड नेसेसरी स्किल्स हैं। अदरवाइज जैसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं एग्जाम में, उन क्वेश्चंस में इधर आप रट लो, और रटना पॉसिबल नहीं है सब कुछ, इट्स नॉट पॉसिबल, और उसमें आप पढ़ाई में इंटरेस्ट ही लूज कर जाओगे। तो समझ के करोगे इस तरीके से तो आप लोग बहुत अच्छे से चीजों को समझ भी पाओगे। आपको ये भी समझ आ जाएगी क्या रटना है और क्या समझ लेंगे और बेसिक लॉजिक से क्या हम कर लेंगे। ये आपको समझ में आना चाहिए, क्या ऐसा है जो मुझे रटना है। कुछ फॉर्मूले होंगे जहां तक हमें रटने पड़ेंगे क्योंकि उसके बिना हम स्पीड नहीं ला पाएंगे। ठीक है,
चलो बताओ, y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ बताओ जल्दी खटाक से, कोई खास बात नहीं है, कर लोगे तुम। चलो बोलो, y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ निकालो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। कर सकते हो तुम, बिल्कुल डरना मत, यू कैन डू इट। ओके चलो बताओ। सो dy बाई डी एक्स निकालेंगे, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी बोल, dy बाई डी एक्स वैल्यू आएगी 1/2 रूट एक्स, बिकॉज x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये पॉजिटिव आएगा, x की वैल्यू कुछ भी डाल दो ये पॉजिटिव आएगा, मतलब dy बाई डी एक्स मतलब ग्राफ ऊपर जा रहा है। और d2 बाई डी स्क्वायर करेंगे तो d2 बाई डी स्क्वायर करेंगे तो बिल्कुल सही हो तुम, ये आ जाएगा हाफ x टू द पावर माइनस हाफ, तो ये फिर से आ गया माइनस हाफ इंटू एक्स टू द पावर माइनस हाफ माइनस 1 माइनस 3/2, तो ये x टू द पावर माइनस 3/2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो आ जाएगा ये नेगेटिव आ जाएगा और x ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ये नेगेटिव आएगा, d2 बाई नेगेटिव आएगा, मतलब ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के नीचे होगा। तो इसका जो ग्राफ आएगा ना, इसका ग्राफ कैसे आएगा, देखो तुम्हें समझ में आ गई बात, इसका ग्राफ कैसे आएगा बोलो, बोलो होनारो कैसे आएगा, बताओ बताओ, अकल लगाओ, चलो फास्ट, कैन डू इट, कम ऑन। देखो सबसे पहले x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0 आ जाएगी, मतलब ग्राफ तो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, पर इस ग्राफ का सेंटर ऑफ इस d2 बाई डी स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन 0, मतलब ग्राफ ऐसे जाएगा भाई साहब, तुम चाहो या ना चाहो ग्राफ ऐसे जाएगा। बट ये पैराबोला नहीं है, इसे गलती से भी पैराबोला ना बोले, क्योंकि पैराबोला होने के लिए x का पावर क्या चाहिए 2, ये पैराबोला है, बट यहाँ पे x का पावर हाफ है, ये पैराबोला नहीं है, ये नॉन लीनियर कर्व है और इस टाइप से ये कर्व जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? गायब, कंप्लीट गायब हो गए तुम, यस और नो, समझ में आई बात, वेरी गुड। अब देखो, अब मैं तुम्हें दो ग्राफ्स बनवा रहा हूं, जो मतलब आपको चैप्टर का नाम बता देता हूँ, कैपेसिटर, आरसी सर्किट, इंडक्टर, एलआर सर्किट, ऐसे टाइप के ग्राफ में हीट लॉस का क्या क्या टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ, मतलब कितना टेम्परेचर होगा किसी भी बॉडी का एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, ठीक है। तो ये सब के ग्राफ बिल्कुल सेम एक्सपोनेंशियल नेचर फॉलो करते हैं, और एक्सपोनेंशियल ग्राफ की समझ इसलिए बच्चों को होनी चाहिए जिनको फिजिक्स पढ़ना होता है, क्योंकि ऐसे आपको रियल रियल वर्ल्ड सिचुएशन में जो फिजिक्स के प्रॉब्लम आप करोगे तो ऐसे ग्राफ्स आपको बनाने के लिए पूछी जाएंगी, आपको दी जाएंगी, तो आपको समझ में आना चाहिए। तो मैं आपसे अभी दो ग्राफ खिंचवाऊंगा, लेट मी सी वेदर यू कैन डू दिस और नॉट। सर शो द लास्ट स्लाइड वंस प्लीज, ओके जस्ट गिव मी मोमेंट, देख लो, लिख लो इसको जल्दी। कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या कि ग्राफ के बारे में पूरी नॉलेज हो गई, कोई भी ग्राफ दे दे क्या तुम खींच सकते हो, क्या तुम्हें 8 ग्राफ्स, अपने आंख बंद करके 8 ग्राफ्स क्या तुम फील कर पा रहे हो, यूनिक टाइप ऑफ ग्राफ्स, बोलो हाँ या नो। अब तुम्हें कॉन्फिडेंस आना चाहिए, हाँ यार अब कोई भी ग्राफ दे दो आप, अरे क्या होगा फील करना, क्या होगा मैक्स टू मैक्स, क्या होगा y और x की जगह पे हमें फिजिकल वेरिएबल्स रहेंगे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, फोर्स, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, चार्ज, करंट, प्रेशर, फिजिकल क्वांटिटीज रहेंगी। वाई एक्सिस में एक फिजिकल क्वांटिटी रहेंगी, एक्सिस में दूसरा फिजिकल क्वांटिटी रहेंगी, और फिर एक्स और वाई में अगर हमारे जो फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग हैं तो हम अकॉर्डिंगली वाई एक्सिस वाले फिजिकल क्वांटिटी को जो भी है उसको वाई से रिप्लेस कर लेंगे, एक्स वाली फिजिकल क्वांटिटी एक्स से रिप्लेस कर लेंगे, और वाई के पीछे ग्राफ खींच लेंगे, तो अपने को समझ में आएगा। और ग्राफ के क्वेश्चंस काफी कॉमन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, समझ में आ रही है बात, काफी कॉमन है, ये आपको समझ में आ रहा है। अब देखो फील करो, हो गया ना ये। चलो ये वाला बनाओ, तो मुझे आपको प्लॉट करना है, प्लॉट ग्राफ ऑफ, सपोज मैं देता हूं y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, और दूसरा मैं एक ग्राफ दे रहा हूं y इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। मैं बता रहा हूं ऐसे ग्राफ्स आपको फिजिक्स में मिलेंगे, मैंने आपको चैप्टर का नाम भी बता दिया, कैपेसिटर्स, जो 11th में 12th में हीट चैप्टर में आपको मिलेंगे ऐसे ग्राफ्स, ठीक है। ऐसे ग्राफ्स आपको रैंडमली कोई भी एक ऐसा जनरल इक्वेशन देके आपको सॉल्व भी कराने के लिए पूछा जा सकता है, जस्ट टू चेक वेदर यू हैव मैथमेटिकल इंजीनियरिटी और नॉट। तो ये दोनों ग्राफ हमें प्लॉट करना है फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये ग्राफ मुझे प्लॉट करना है, प्लॉट करके दिखाओ चलो।
1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। प्लॉट करो, ये काम आता है, ये एकदम फिजिक्स में एग्जिस्टिंग वाला ग्राफ है भाई, सब लोग वर्कआउट करें। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों केस में एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के इसको प्लॉट करना है, करो प्लॉट। ओके आइए, सबसे पहले आप इसका dy बाई dx निकालें। dy बाई dx निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि ये कौन से रूल से इसका डिफरेंशिएशन होगा? एनीवन? भूल चुके हो डिफरेंशिएशन? बोर्ड्स 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 विल किल अस। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन भूल गए तुम? ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, चेन रूल लगाना है, भूल गए तुम? तो पहले ई टू द पावर माइनस एक्स, ई टू द पावर कुछ का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई टू द पावर कुछ ओनली, और फिर ये कुछ में माइनस एक्स है, उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो वो आ जाएगा -1। तो क्या dy बाई dx आ जाएगा -1 टू द पावर ई टू द पावर माइनस एक्स। अब x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, कोई मुझे बताएगा dy बाई dx का साइन क्या आएगा? x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, कोई मुझे बताएगा dy बाई dx का साइन क्या आएगा? व्हाट विल बी द साइन ऑफ dy बाई dx, पॉजिटिव और नेगेटिव? अक्ल लगाना, e का पावर -x है, क्या होगा इसका साइन? बोलो dy बाई dx का। सब लोग बोलेंगे नेगेटिव। क्या सबको समझ में आ रहा है? दिस इज लाइक -1 बाई ई टू द पावर एक्स। क्या आप ये समझ पाए कि एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, ई टू द पावर एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और उसके आगे एक माइनस है तो ये नेगेटिव आएगी। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ, मतलब dy बाई dx नेगेटिव आने का मतलब ग्राफ नीचे जा रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। हाँ यार, बात तो सही है। अब हम निकालेंगे d2y बाई dx स्क्वायर। d2y बाई dx स्क्वायर अगर निकालेंगे तो d2y बाई dx स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू -1, तो ये हो जाएगा प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, विच इज +1 बाई ई टू द पावर एक्स। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ही है, कुछ भी पॉजिटिव छोड़ के नेगेटिव भी होती तो कोई दिक्कत नहीं, ई टू द पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव होती, तो +1 बाई ई टू द एक्स विल बी पॉजिटिव। मतलब d2 बाई d स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ग्राफ नीचे जा रहा है और ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के ऊपर है। चमका कि नहीं? हाँ, बस इतना समझ में आ जाए। और y इक्वल टू e माइनस एक्स का अगर 4 ग्राफ रहे ऑप्शन में, तो क्या आप निकाल सकते हो कौन सा सही ग्राफ होगा आपका? बोलो हाँ या ना। अगर इतना पता चल जाए तो क्या आप निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। अब लेकिन हम इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे, हमें और डीपर नॉलेज चाहिए, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हम सरफेस लेवल पे स्क्रैच नहीं करेंगे, हम समझेंगे चीजों को अच्छे से। आइए, कोशिश तो हमारी यही रहेगी, देखते हैं आप कितना सीख पाते हैं। सुने, क्या x की वैल्यू 0 अगर रखें, ध्यान से देखो, x की वैल्यू अगर 0 रखें, सर व्हाट इज e? e इज नेपियर्स कांस्टेंट, इसको नेपियर्स कांस्टेंट बोलते हैं, उसकी वैल्यू 2.71 होती है, ठीक है ना? ये मैथमेटिकल फैक्ट है, जान के रखो, जिसका मैथमेटिक्स होगा उनको समझ में आएगा। जिनका जिनका लॉगरिथम आईसीएससी वालों का है तो उन्होंने सुना होगा लॉग में बेस ई, जिसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम, याद आ रहा है? नेचुरल लॉगरिथम लिमिट्स में है, हाँ लिमिट्स में रहेगा ना, लिमिट्स में भी रहेगा, लॉगरिथम्स में भी है, ठीक है ना? ठीक ठीक ठीक, ओके। अब सुनो, d2y by dx स्क्वायर समझो ध्यान से, d2y dx स्क्वायर इक्वल दिस 1 by e2x पॉजिटिव आया, अच्छा बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सुनो ध्यान से, ग्राफ को प्लॉट करना है। ग्राफ को प्लॉट करने के लिए x की वैल्यू जब 0 हो तो y की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू जब 0 हो तो y की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू कितनी होगी? 1। क्या ये सबको समझ में आया है? मान लो मैंने ये लाइन एक खींचा ऐसे, सुनो ध्यान से, ये +1 है, मतलब मेरा ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है,
और मेरा ग्राफ बिकॉज dy बाई dx नेगेटिव है तो मेरा ग्राफ नीचे जा रहा है, और बिकॉज dy बाई dx को पॉजिटिव है तो मेरा ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के ऊपर है। क्या इतना इंफॉर्मेशन के बाद आप ग्राफ खींच सकते हो? बिल्कुल खींच सकते हैं सर, खींचो। ऐसे जाएगा आपका ग्राफ। ये ग्राफ एक्स एक्सिस में कहां पे मीट करेगा? ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पे मीट करेगा? ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं पे भी मीट नहीं करेगा, या फिर इंफिनिटी पे मीट करेगा। कहां पे मीट करेगा? इंफिनिटी पे मीट करेगा। ये आपका ग्राफ होगा। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को इंफिनिटी पे मीट करेगा। समझे मैं जो बोल रहा हूँ? ऐसा कैसे बोला सर आपने? थोड़ा सा बेसिक मैथ्स है, सुने ध्यान से। 1/e⁻x इज इक्वल टू y है। अगर मैं x की वैल्यू इंफिनिटी रख दूं तो क्या y की वैल्यू आ जाएगा 1/e⁻∞। e⁻∞ इज व्हाट? e का पावर इंफिनिटी। कोई बता सकता है? e इज 2.71, 2.71 का पावर इंफिनिटी। तो ये नंबर बहुत बड़ा या बहुत छोटा? 2.71 का पावर इंफिनिटी, ये नंबर बहुत बड़ा या बहुत छोटा? 2.71 टू द पावर इंफिनिटी, ये जो नंबर है, ये नंबर बहुत बड़ा या बहुत छोटा? बहुत बड़ा। तो क्या 1 डिवाइडेड बाय बहुत बड़ा नंबर? बहुत बड़ा मतलब बहुत लार्ज, मतलब इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी क्या होता है? 0। इसीलिए ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ x इक्वल टू इंफिनिटी पे y एक्सिस को कट करेगी। इसको एक नाम देते हैं, वो मैथमेटिक्स जो करेंगे उनको समझ में आएगा। एसिम्टोट्स। नाम से कुछ नहीं होता, भूल जाओ। क्या ये समझ में आया बेसिक चीज? ये ग्राफ y इक्वल टू पावर माइनस ग्राफ कैसा होगा? क्या बात समझ में आई है? मैं आपको बता रहा हूँ, आप फिजिक्स जब पढ़ोगे ना, आपको ऐसे इक्वेशंस मिलेंगे। सुनो ध्यान से। q इक्वल टू q नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ, ऐसे इक्वेशंस आपको मिलेंगे। ऐसे मिलेंगे i इक्वल टू आई नॉट e टू द पावर माइनस t बाई टाउ, ऐसे इक्वेशंस आपको मिलेंगे। ये सब अपना कैपेसिटर्स में मिलेंगे आपको। समझे? तो ये जब ग्राफ आएगा ना, उस टाइम पे आपको याद आएगा, अरे यार सर ने प्लॉट करना सिखाया था यार, इसका ग्राफ तो बहुत आसान है, खट से आएगा इसका ग्राफ। लेकिन जिसको ये सब चीजें पता नहीं है, उसको ग्राफ रटना पड़ेगा, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आता बेटा ग्राफ कैसे बनाए, कॉनकेव होगा कॉन्वेक्स होगा, ग्राफ ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, उसको समझ ही नहीं आता, तो वो रटेगा बिना सोचे समझे। आपके लिए आसान है, बिकॉज आपको ये सब ट्रिक्स पता है कैसे ग्राफ्स की एनालिसिस करनी है, तो आपके लिए चीजें आसान है। अब मुझे बताएं, y इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस x का ग्राफ कोई खींच के बताए मुझे। चले बताएं। एवरीवन शुड डू इट। y इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस x का ग्राफ। यार तुम्हें समझ आ रहा है ना सब लोग? Are you finding these things interesting? You should find this thing. I know you are bogged down by your pressure of boards. That's a different story. But are you finding these things interesting? You should find. Then only you will be able to enjoy your 11th and 12th level physics. Else आप रटोगे, और वो भी बिना सर पैर। अब लॉजिकली सोचो, डेरिवेशन भी करना है, ग्राफ भी रटना है, इतना सब बिना सोचे समझे अगर रट के जाओगे तो कभी भी भूल सकते हो, तो हमेशा प्रेशर में रहोगे। लेकिन अगर बेसिक स्ट्रांग है, मैथमेटिकल एबिलिटी थोड़ी बहुत है, तो ये सब चीजें आसान है आपके लिए। कुछ भी रटने का, ग्राफ ये लो, ये दो, कोई ग्राफ दो, हम कर लेंगे। हमें सिर्फ एक्सप्रेशन याद रखना है, तो तुम्हारा काम आसान हो गया। ग्राफ एक्सप्रेशन याद है, ग्राफ तुम खुद से कंस्ट्रक्ट कर लोगे, खत्म कहानी। सोचो। चलो अब बताओ, सेकंड वाला ग्राफ बोलो। dy बाई dx करेंगे, सब लोग करेंगे। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस x। ये आएगा क्या? क्या dy बाई dx e टू द पावर माइनस x आ रहा है? बोले सब लोग। हाँ, मतलब ये पॉजिटिव आएगा, एंड फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी। यस सर, यस और नो? हाँ, बिल्कुल सही, गुड। अच्छा, d2 बाई dx के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? ये आएगा माइनस e टू द पावर माइनस x, विच विल बी नेगेटिव। मतलब ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के नीचे है। अब इस ग्राफ को आपको प्लॉट करना है। आई विल नॉट से अ सिंगल थिंग, you need to plot this graph. Plot it please. You need to plot this graph. Plot it. मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे आंसर चाहिए।
sir will not use, yes sir, we will not use chain rule here. Yes we will. I have used chain rule only. I have written the result directly. I have used chain rule only. dy by dx करोगे तो dy by dx of 1 0 हो गया, माइनस बाहर आ गया, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स, क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन, तो माइनस वन और आगे एक माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स आ गया। डायरेक्टली कर दिया मैंने डायरेक्टली कर दिया, स्टेप जंप कर दिया। करके दिखा दूं क्या, करके दिखा दूं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम करते हो तो ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, डरो मत। ये देखो dy बाई डी एक्स करूंगा तो क्या ये हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 0 आएगा, डी बाई माइनस आया, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स विच इज ई टू द पावर माइनस एक्स एंड देन माइनस वन इंटू माइनस इज प्लस वन, तो ई टू द पावर माइनस एक्स आ गया। क्या क्लैरिटी है? सबसे पहले बताओ x इक्वल टू 0 में ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? x इक्वल टू 0 जब रखूं तो y की वैल्यू कितनी है? x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी है? बोलो होनहार। 1 1 0 नहीं 1, सॉरी 0 0 0, ई टू द पावर माइनस एक्स की वैल्यू 1 आएगी, तो 1 माइनस 1 करोगे तो 0 आएगा, तो y की वैल्यू 0 आएगी, तो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0 है, हाँ 1 से सब्ट्रैक्ट होगा, बिल्कुल सही। तो ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रही है। अब बताओ जब x की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी तो y की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू जब इन्फिनिटी हो जाएगी तो y की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू जब इन्फिनिटी हो जाएगी तो y की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू जब इन्फिनिटी हो जाएगी मतलब बहुत बड़ी हो जाएगी x की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अरे एक्सपोनेंट लगाओ यार, बेसिक एक्सपोनेंट्स, ऐसा क्या कर रहे हो? 1 माइनस 1 बाई ई टू द पावर एक्स ना, तो अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए तो 1 बाई ई टू द पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, ई टू द पावर इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर, तो 1 बाई इन्फिनिटी 0 है, तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब यहाँ पे 0 है और जब इन्फिनिटी होगा x की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये y की वैल्यू प्लस 1, तो ये इन्फिनिटी पे x की वैल्यू जब इन्फिनिटी होगी तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, समवेयर हियर। अब इसके बीच में मेरा ग्राफ कैसा होगा? बिकॉज मेरा d2/d² नेगेटिव है, मतलब ग्राफ का सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के नीचे होगा, मतलब मेरा ग्राफ ऐसा होगा, ये मेरा ग्राफ होगा। क्या चमका है? क्या बात समझ आई है? बोलिए हाँ या ना। ये मेरा ग्राफ होगा। अभी जो मैंने दो ग्राफ कराए हैं इसका डायरेक्ट फिजिकल मतलब सिग्निफिकेंस है, ऐसे इक्वेशंस आपको मिलेंगे, मैंने ऑलरेडी आपके सामने इक्वेशन रखा हुआ है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट, charging of an inductor, discharging of an inductor, temperature of any solid body at any time t by using Stephen's law and radiation law, ये सब चीजों में आप देखोगे ऐसे टाइप के इक्वेशंस आते हुए। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, आपको ऐसे इक्वेशंस ई वाले मिलेंगे। तो ई का पावर जो माइनस वाला जो टर्म है ना, ऐसे आपको फिजिक्स में बहुत जगहों पे मिलेंगे, बहुत जगहों पे। इसीलिए ये जो दो ग्राफ मैंने कराया है ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, ऐसा समझ के रखिए। अगर आपको समझ में आता है ना ये ग्राफ, तो आपके लिए समझना चीजों को, ग्राफ कैसे वेरी करेगा, ग्राफ वाले क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्या होगा, आप विजुअलाइज कर सकते हो चीजों को। आर यू गेटिंग अ फील? आर यू गेटिंग अ फील ऑफ थिंग्स? आर यू गेटिंग अ फील ऑफ थिंग्स? Are you getting bogged down or you are understanding? See, I can understand that you have different priorities now. So I will not force you to change your priorities, and that is not required at all. But my ask is simple. Are you getting a feel of things? Ki how the things are, you know, how you need to take this subject, how you need to understand, how you need to, absorb things, how you need to move ahead. That is what I know. You will, even if I ask you to do problems, you will not do it now. So I will not even ask you to do it, because that is beyond something. You will not be able to control those both the things at the same time. So give your school board exams, come out with flying colors, but you have to understand that these are the things which you need to master over the next 2 years in order to really do good in your careers. बोर्ड एग्जाम्स इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, लेकिन इनको करने का समय अभी आपका आया नहीं है। जो कर पा रहे हैं वो लोग बहुत आगे रहेंगे, जो नहीं कर पा रहे हैं उनको थोड़ा सा स्ट्रगल बाद में मारना पड़ेगा,
लेकिन वो भी सीख जाएंगे। क्या क्लैरिटी है ये? चलो भाई, टेक केयर। सो आई विल स्टॉप हियर। सो yeah guys, yeah,